हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम आप सबके लिए एक बेहतरीन और एक लार्ज कैप स्टॉक लेके आए हैं जिसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये टाटा ग्रुप का कंपनी है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का जो मेन फोकस एरिया है वो है एफएमसीजी यानी कि फर्स्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। कंपनी के जो कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का जो चार्ट पैटर्न या फिर वर्किंग प्रोसीजर या फिर कामकाज, इसके साथ ही साथ कंपनी के बारे जो न्यूज़ आउट हुआ है उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, क्योंकि लाइक से मिलता है मोटिवेशन। और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है वो है 873 रुपीज़ का। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का जो एक साल का रिटर्न है वो लगभग 9% का है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगभग 260% से भी ज़्यादा का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है, एक लार्ज कैप होते हुए भी। कंपनी ने पिछले जैसे कि मैक्सिमम चार्ट में देख पा रहे, कंपनी ने पिछले 20 से 22 सालों में लगभग 4913% का, उससे भी ज़्यादा का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। कंपनी के कामकाज के बारे में देख लेते हैं। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज ऑफ टाटा ग्रुप विथ प्रेजेंस इन द फूड एंड बेवरेज बिजनेस इन इंडिया एंड इंटरनेशनल। तो कंपनी एक जो लीडिंग कंपनीज में से है टाटा ग्रुप का, जो फूड एंड बेवरेज में कामकाज करता है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट टी कंपनी ग्लोबली एंड सिग्निफिकेंट मार्केट प्रेजेंस एंड लीडरशिप इन मैनी मार्केट्स। तो ये एक जो ग्लोबली जो टी मार्केट का एक सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और इस कंपनी का जो प्रेजेंस है वो लगभग कनाडा, यूके, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में है। तो कंपनी एक ग्लोबली एक फैला हुआ बिजनेस है। कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी का इंडिया बेवरेज से लगभग 37% का रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें से टाटा टी, टाटा ग्लूको, हिमालयन, टाटा कॉफ़ी ब्रांड है। और इसके साथ ही साथ इंडिया फूड से लगभग 27% का रेवेन्यू, जैसे कि टाटा सोल, टाटा संपन्न, टाटा सोलफुल, टाटा संपन्न, इमसाइड, ऐसे के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, मैन्युफैक्चर होता है। यूएस कॉफ़ी से 11%, जैसे कि ब्रांड का नाम अगर ले तो 8 o'clock। और इंटरनेशनल टी से 15% रेवेन्यू, जैसे टेटले, टी पीक्स, गुड आर्ट। और टाटा कॉफ़ी से लगभग 10% का रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर बिग ब्रांड की बात करें तो जो टाटा स्टारबक्स, इसका भी जॉइंट वेंचर इस ग्रुप के साथ है, जो कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और स्टारबक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अमेरिका, wherein the company is working towards expanding the presence of Starbucks retail coffee stores in subcontinent of India। तो यहाँ पर ये कंपनी जो है टाटा कंज्यूमर, ये एक स्टारबक्स के साथ एक जॉइंट का जो ऑपरेशन में है, जिसका मेन कामकाज है इंडिया में इसका जो स्टारबक्स का जो कॉफ़ी का आउटलेट, उसको बढ़ावा देना, उसके नंबर ऑफ आउटलेट्स को बढ़ावा, ताकि इसका जो सब इंडिया के सभी लोकेशन पर जो टाटा कॉफ़ी का आउटलेट एक मैन्युफैक्चर किया जाए या फिर उसका एस्टैब्लिशमेंट किया जाए। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर टाटा जो कंज्यूमर प्रोडक्ट के, ये सभी सारे प्रोडक्ट टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के ही हैं। जो तो अगर मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 81,186 करोड़ का। कंपनी ने हाई लगाया था 884 रुपीज़ का, लो लगा था 685 रुपीज़ का। कंपनी का जो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है वो 70.8, बुक वैल्यू चल रहा है 175 का। डिविडेंड कंपनी आपको देती है 0.97%, जो कि अच्छा माना जाता है। आरओसी कंपनी का है 9.86, आरओई कंपनी का है 6.86%, जो कि थोड़ा सा लो है, पर लार्ज कैप की बात की जाए तो यहाँ पर इसे एक मॉडरेट माना जाता है। फेस वैल्यू कंपनी का एक का, पीजी रेशियो कंपनी का 4.21, इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए था। प्रॉफिट ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों का है 16.8%, सेल्स ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों का 15.1% और इंडस्ट्री पी है कंपनी का 21.6%। ये लार्ज अगर कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे, पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च 2023 में कंपनी का जो रेवेन्यू था, यानी कि सेल्स का रेवेन्यू, तो वो 3,619 करोड़, जो कि इस क्वार्टर यानी कि जून 2023 में बढ़कर 3,741 करोड़ तक पहुंच गया। तो कंपनी ने यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में भी अच्छा खासा जंप दिखाया है। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 290 करोड़ से बढ़कर 338 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका है। कंपनी का रेवेन्यू भी यहाँ पर 2.89 से बढ़कर 3.41 तक पहुँच गया है। अगर कंपनी का बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास अच्छा खासा एक रिजर्व है, जैसा कि यहाँ पर जो प्रेजेंट रिजर्व मार्च 2023 का रिजर्व है 16,184 करोड़ का। तो कंपनी के पास एक ह्यूज रिजर्व है कंपनी को एक्सपांशन के लिए, कंपनी का न्यू जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फिर न्यू मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो आउटलेट का जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए कंपनी के पास एक अच्छा खासा रिजर्व है। अगर बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के पास 600 करोड़ का एक छोटा मोटा बोरोइंग है, तो कभी भी कंपनी इसे रिवे कर सकता है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी का प्रमोटर के पास लगभग 34.45% का स्टेक, एफआईए के पास है 25.39% का स्टेक, जो कि बेहद ही अच्छा माना जाता है। डीआई के पास है 16.33% का स्टेक, ये भी बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और पब्लिक के पास है 23.82% का स्टेक, जो कि मेरे नज़र से एक 5 स्टार रेटेड एक शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का है। अगर कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल यहाँ पर ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही अप साइड है।
अगर न्यूज़ की बात करें तो कंपनी टाटा कंज्यूमर Q1 नेट प्रॉफिट जम्प्स 29% टू 358 करोड़, रेवेन्यू अप 12% एक्सीडेड एस्टिमेट्स। तो कंपनी का यहाँ पर नेट जो Q1 का जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू, वो लगभग जो 29% से जंप हो चुका है, 358 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है, और रेवेन्यू में भी 12% का इजाफा हुआ है। तो इसका जो प्रॉफिट और इसका जो एक मुनाफा, वो कंपनी के स्टॉक प्राइस पर देखा जाएगा। आगे जाकर कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाने की एक पोटेंशियलिटी रखता है। अगर यहाँ पर कंपनी के CEO यानी कि सुनील डिसोजा सर की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वी डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन growth of 12% along with earnings growth of 23% of this quarter. Additionally, we were able to expand the EBITDA margin despite continuing investment in new businesses. तो इस कंपनी के CEO जब इस तरह की पॉजिटिव बातें करते हैं तो कंपनी के जो इन्वेस्टर होते हैं या फिर कंपनी का जो होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि जब भी कोई भी CEO, टाटा के CEO जब कभी भी जब पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं तो उनका इसका इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टॉक प्राइस पर पड़ता है। अगर हम इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न की बात करें तो कंपनी का जो यहाँ पर आप जो ग्रीन लाइन देख रही है, एक 100 डेज़ का मूविंग एवरेज है। तो कंपनी इस जो 100 डेज़ का मूविंग एवरेज है, इस सपोर्ट लाइन पर कंपनी हर बार रिस्पेक्ट दिखाकर यहाँ से कंपनी फिर से बाउंस बैक हो जाता है। ये एक वीकली चार्ट है। अगर आप खरीदारी करने की बात करें तो कंपनी का जो मेजर सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 700 और 650 के लेवल पर कंपनी का मेजर सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो कंपनी का ये एक मेजर रेजिस्टेंस कंपनी फेस करने वाला है, क्योंकि कंपनी का जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट था 1 साल या 2 साल पहले, उसका ब्रेकआउट था 783 रुपीज़ या फिर 790 रुपीज़ में, 890 to 90 रुपीज़ में था। कंपनी अगर इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो इस ब्रेकआउट को मल्टी ईयर या फिर एक ईयरली ब्रेकआउट माना जाएगा, और इसके बाद आप थोड़ा सा खरीदारी कर सकते हो। फिलहाल के लिए कंपनी पर आप नज़र बनाए रखिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो खुद के रिसर्च में ही कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करना ताकि सबको वीडियो मिले। लास्ट तक बनाने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।